देखो, फाइल हैंडलिंग का तुमको CSV फाइल का हम दे चुके हैं। और कल चूँकि तुम्हारा एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा सा SQL का भी एक बार ये वीडियो देख लोगे तुम लोग, तो तुम्हारा SQL का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज़रा सा बढ़िया से समझ लो। थोड़ा सा फास्ट हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है? तो ज़रा ध्यान से देखो। जैसे तुमसे बोला जाएगा डाटाबेस कैसे बनाते हो। सिंपल कमांड है क्रिएट डाटाबेस KDPS। डाटाबेस का क्या काम होता है? ये माई एसक्यूएल में टेबल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है? तो टेबल को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटाबेस बनाते हैं और उसका कमांड होगा क्रिएट डेटाबेस KDPS। ठीक है? डेटाबेस तुम्हारा बना कि नहीं बना, कितना बना है, क्या बना है, वो जानने के लिए हम लोग लिखते हैं सो डेटा बेसेज। समझे? उसी तरह से कोई डेटाबेस बनाए हो उसको तुमको खोलना है। अगर बना हुआ है तो खोलेंगे यूज़ KDPS से। ठीक है? यूज़ KDPS, सॉरी, मतलब अगर डेटाबेस का नाम तुम्हारा KDPS है तो तुम लिखोगे यूज़ KDPS। ठीक है? तो यूज़ डेटाबेस का नाम लिखते हैं तो वो डेटाबेस खुल जाएगा। ठीक है? अब जैसे मान लो डेटाबेस तुम खोल ही लिए हो, तो अब हम लोग सीखते हैं कैसे करके हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल। जो भी टेबल का नाम तुमको डालना है वो डाल दो। और उसके बाद जैसे मान लो हम चाहते हैं रोल डालें, नाम डालें और डेट ऑफ बर्थ डालें। तो रोल कॉलम का नाम दे दिए और उसमें डालोगे क्या, इंट। तो इंट लिख दिए, कितना डिजिट का इंट डालोगे वो डाल दिए। फिर लिखे नाम, तो नेम, और उसमें डालोगे क्या, कैरेक्टर डालेंगे। और कितना कैरेक्टर तक डाल सकते हैं, तो 10 कैरेक्टर्स तक डालेंगे। DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, उसमें तुम डेट ऑफ बर्थ डालोगे। तो उसका डेटा टाइप हम लोग डालेंगे डेट। ठीक है? डेट में ध्यान से सुनो, साइज नहीं डालना, साइज डालोगे तो एरर देगा। तो इंट में साइज डालो तो बढ़िया है, नहीं डालो तो भी चलेगा। कैर में डालो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन डेट जो है उसमें तुमको नहीं डालना है, ये ध्यान रखो। अब टेबल जब बन गया तो हम लोग दूसरा तरीका वैर कैर भी लिखते हैं। तो वैर कैर लिखोगे तो उस केस में हुआ जो तुम्हारा 10 जगह रिज़र्व होगा, तुम 10 तक डाल सकते हो। 10 से कम डालोगे तो जितना कम डालोगे उतना ही खर्चा कम लगेगा। ठीक है? ये हम लोग बाद में करेंगे। टेबल बना कि नहीं बना अगर तुमको चेक करना है तो हम लोग लिखेंगे सो टेबल्स। तो जितना टेबल तुम बनाए हो डेटाबेस के अंदर में वो उसका पूरा लिस्ट तुमको दिखा देगा। ठीक है? दूसरा तरीका है सो टेबल्स फ्रॉम डाटाबेस का नाम लिख दो। अब टेबल तो बन गया, अब उसके बारे में जानना है जो आखिर उसके अंदर में कौन कौन सा कॉलम डाले थे, कौन कौन सा उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर अगर तुमको देखना है तो सीधे लिखेंगे डिस्क्राइब और टेबल का नाम दे देना। जैसे तुम्हारा टेबल का नाम 12 है तो लिखोगे डिस्क्राइब 12। ठीक है? दूसरा तरीका है DESC भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है डिस्क्राइब लिखेंगे, केवल DESC लिखो और टेबल का नाम लिख लो। जैसे DESC 12, 12 तुम्हारा टेबल का नाम है तो DESC 12, उसमें भी तुम डिस्क्राइब कर सकते हो। एक्सप्लेन वो भी है। सो कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, ये भी वही काम करेगा। सो फील्ड्स फ्रॉम टेबल नेम, ये भी वही काम करेगा। अब है डेटा टाइप हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं। जैसे पाइथन में तुम डेटा टाइप यूज़ करते हो ना, वैसे यहाँ भी डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। यहाँ पर में जैसे हम लोग इंट, कैर, फ्लोट, डेट, ये सब डेटा टाइप हुआ। ठीक है? फिर उसी में और डेप्थ में जाओगे तो इंट में तुमको स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, टाइनी इंट, ये सब का सबका अपना अलग अलग रेंज होगा। ठीक है? फ्रैक्शन में लोगे तो डबल है, डेसिमल है। कैर लोगे तो वैर कैर है, टाइनी टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ये सब अलग अलग है। किसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कितना कैरेक्टर तुमको लेना है, एंड मैनी मोर। अब टेबल जब बना लिए हो तो उसके अंदर में डेटा एंट्री करना है तो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद लिखोगे वैल्यूज़।
अब देखो 1 जो है वो रोल नंबर वाले कॉलम में जाएगा, काजल जो है वो नाम में जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ में देखो पहले तुम ईयर ऑफ बर्थ डालोगे, फिर एक माइनस का साइन डालोगे, फिर यहाँ पर में मंथ डालेंगे और फिर डेट डालेंगे। ठीक है। और ध्यान देना डबल कोट्स में डालेंगे, जैसे काजल को डबल कोट्स में डाले हो वैसे ही डेट डेट को भी डबल कोट्स में ही डालेंगे। और फॉर्मेट यही रखना, समझ गए ना। उसके बाद मान लो दूसरा डाल दिए तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो डबल कोट्स में डाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं है डबल कोट्स में, हम चाहें तो सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये भी एक तरीका है। देखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर तुम क्या क्या चीज़ दे रहे हो। मान लो सारा चीज़ तेरे पास नहीं है, रोल है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो तुम इतना ही देना चाहते हो तो यहाँ ऐसे ही करके दे देंगे। तो यहाँ पर मैं देखो ये तुम तो स्पेसिफाई कर ही दिए हो, तो यहाँ क्लियर कट 1 जो है वो रोल में जाएगा, काजल जो है वो नेम में जाएगा, और 1968 जो है ये डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो हम खाली लिखे हैं रोल कॉमा DOB, मतलब तेरे पास नाम नहीं है, तो 1 तुमको चला जाएगा रोल में, और जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो DOB में चला जाएगा। तो ये अगर मान लो तेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं है तो ऐसे भी हम लोग डालेंगे। ठीक है। अगर तुम चाहो तेरे पास कंप्लीट नहीं है तो नल जो है, नल से भी हम लोग डाल सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू 12 में इंसर्ट होगा, तो 1 जाएगा रोल में, नाम वाला कॉलम में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ हम नल लिख रहे हैं। और डेट ऑफ बर्थ में तुमको ये चला जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो डाल रहे हो। अब टेबल में एंट्री हम कर लिए, तो अब चाहेंगे टेबल में क्या डाले हो उसको देखना। ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 नाम का टेबल से जितना भी कंटेंट्स है वो तुमको दिखला देगा। ठीक है। अब 12 डॉट एस्ट्रिक मतलब क्या बोल रहे हो, सेम वही बात है, ये कहो चाहे ये कहो, बोथ आर सेम। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो हमको यहाँ पर में सारा चीज़ नहीं देखना है, हमको केवल रोल और नाम दिखाओ। कहाँ से, फ्रॉम टेबल 12। तो 12 नाम का टेबल से तुमको बहुत सारा कॉलम है, लेकिन तुमको दिखाएगा क्या, केवल रोल और नाम। तो सेलेक्ट रोल कॉमा नेम फ्रॉम 12। कोई ज़रूरी नहीं है हम पहले नेम देखेंगे तो पहले नेम लिख लेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है, पहले हम लिख लिए सेलेक्ट नेम कॉमा रोल, तो ये पहले नाम दिखाएगा फिर रोल दिखाएगा। ठीक है। तो ये बस तुम्हारा इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट अगर होगा तो तुमको फिर से दिखाएंगे। आज एक नया वीडियो बना के फिर डालते हैं। ठीक।